Hello, English learners. Welcome to the SNK's Institute of Skill Development. क्या आपको भी इस किस्म के ख्यालात परेशान करते हैं कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती, शायद मैं कभी अच्छी इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं सीख पाऊंगा। तो आज से इस किस्म के तमाम ख्यालात को टाटा बाय बाय कह दें, क्योंकि आज से हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखने जा रहे हैं और हम हर एक टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी मूव ऑन टू मोर एडवांस्ड टॉपिक्स। बस आप ये जहन में रख लें कि आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना है और ऐसा समझें कि अगर आपने हमारी फर्स्ट 3 वीडियोस देख ली तो आपकी जो बेस है वो इंशाल्लाह बन जाएगी, आपकी जो फाउंडेशन है इंग्लिश लर्निंग की वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फर्दर जो है वो एडवांस लेवल के टॉपिक्स भी डिस्कस करते रहेंगे। तो आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, डोंट स्किप दिस वीडियो। आपने हमारी पूरी वीडियोस जो है वो मुकम्मल देखनी है अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाना है। ये वीडियो बिल्कुल बेस बनाएगी आपकी। तो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, चले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आज का बिल्कुल बेसिक टॉपिक सीखने की कोशिश करते हैं। Welcome to the SNKs again. So, our today's topic is going to be very basic. एजेंडा हमारा जो सीखने का तरीका क्या होगा कि हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपके साथ एजेंडा शेयर करेंगे, जैसा कि आपको पता हो कि हम आज का जो ये वीडियो है या जो लेक्चर है उसके अंदर हम क्या चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आवर टुडेज एजेंडा इज वी लर्न कि व्हाट इज अ लेटर और फिर हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि व्हाट इज अ वर्ड। तो ये दो इंशाल्लाह चीजें आज हम डीपली डिस्कस करेंगे इन दोनों के बारे में और देखेंगे ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ऐसा समझें कि जीरो से ये चीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर हर जो हमारी क्लास होगी, जो हमारा लेक्चर होगा, जो वीडियो होगी, उसकी स्टार्टिंग से पहले मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स भी शेयर करूंगा, जैसे कि आपको पता हो कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं उससे आपको क्या हासिल होगा, आप क्या सीखेंगे। तो एट द कंप्लीशन ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, मतलब आप इस काबिल हो जाएंगे, एक्सप्लेन द टर्म्स लेटर एंड वर्ड। जो हमारे दो आज हम टॉपिक सीखेंगे, जो दो हमारे डिस्कशन के टॉपिक्स होंगे लेटर एंड वर्ड, उन दोनों के बारे में आप जो है वो इंशाल्लाह उन दोनों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। और राइट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और आप एक एक्टिविटी हम करेंगे जिसके अंदर आपको एक एक जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने होंगे, आपको इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो उसमें फिल करनी होगी। और तीसरा हमारा होगा आज का ऑब्जेक्टिव, वो है राइट वर्ड्स ऑफ देयर चॉइस, आप अपनी मर्जी के कोई भी 10 वर्ड्स लिखेंगे। ये भी आज की हमारी एक्टिविटी होगी। तो चलें सीखना शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है कि व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट द फॉलोइंग सिंबल। वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो भले ये जो हमारा ये जो स्मॉलर ये जो निशानी सिंबल आपको नजर आ रही है उसको छोड़ दें, आप खाली हमें ये बताएंगे ये आपको क्या नजर आ रहा है। वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आगे तो वैसे ही जो है वो मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं। ठीक है, इट्स अ सिंपल आंसर, इट इज अ डॉट और फुल स्टॉप। देखें, ज्यादातर तो लेटर से जो है वो पढ़ाना शुरू किया जाता है, लेकिन मैं डॉट से इस वजह से शुरू करता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल बेसिक से चीजें सिखाऊं। ठीक है, तो डॉट की इंपॉर्टेंस क्या है, वैसे लिटरेचर में एज सच आपको इसका कोई ज्यादातर जो मेरी नॉलेज में है आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब दुनिया की कोई भी जबान उठा लें, दुनिया का कोई भी आप रिटन लैंग्वेज उठा लें, आप बगैर एक डॉट लगाए उसको लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ अभी, जब तक आप ये एक डॉट नहीं लगाएंगे आप फॉर एग्जाम्पल ये एस नहीं लिख सकते। ठीक है, जब तक आप ये डॉट नहीं लगाएंगे आप इस तरह से ए जो है वो नहीं लिख पाएंगे। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। तो हमने जैसे आपसे कहा था कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी दुनिया की जबान बगैर डॉट लगाए आप उसको
नहीं लिख सकते। तो सिंपली इसका आंसर ये था कि इट इज अ डॉट और फुल स्टॉप। तो मैंने आपको बिल्कुल लेटर से भी नहीं डॉट से सिखाना शुरू किया है। तो आई होप कि अभी आप ये जो है वो एक्सक्यूज नहीं देंगे कि हम जो है वो इंग्लिश नहीं सीख सकते। जी, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ लेटर। चलें यहाँ सीखते हैं कि लेटर क्या होता है। A letter is a fundamental unit of written language representing a symbol or character that conveys a specific sound or set of sounds. आपने जब लेटर की डेफिनेशन को देखना है तो तीन चीजें याद करनी है। सबसे पहला, a letter is a fundamental unit of written language। बिल्कुल बेसिक यूनिट जो है वो लैंग्वेज का, कोई भी जबान जब स्टार्ट होती है तो वो उसकी अल्फाबेट से स्टार्ट होती है, उसके लेटर्स से स्टार्ट होती है। पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है। दूसरा, ये एक सैम्बल या कैरेक्टर होता है, कोई निशानी होती है। ये अलग बात होती है कि हमने उसको फिर एक खास नाम दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये इसको अगर हम ए कहते हैं तो इसको हम ए इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमने इसको नाम दिया है, अदरवाइज तो ये खाली एक सैम्बल है। तो अ लेटर इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ रिटन लैंग्वेज, पहला पॉइंट अपने ये याद करना है। दूसरा, रिप्रेजेंटिंग अ सिंबल और कैरेक्टर, ये एक निशानी होती है या एक कैरेक्टर होता है। तीसरी चीज आपने जो याद रखनी है वो है दैट कन्वेज अ स्पेसिफिक साउंड और सेट ऑफ साउंड्स। एक लेटर जो है या तो एक साउंड दे सकता है या एक से ज्यादा साउंड्स भी लेटर्स जो हैं वो देते हैं। तो ये तीन चीजें आपने लेटर से रिलेटेड लाजमी याद रखनी है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि लेटर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। हमारे जो लेटर्स हैं वो मिलकर हमारे वर्ड्स बनाते हैं। तो लेटर्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। ये पॉइंट याद रखनी है। दूसरा, रिटन कम्युनिकेशन में हमें जो है वो लेटर्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। लिखी हुई जबान में हम जो है वो लेटर्स में लिखते हैं ना, लेटर्स लिखते हैं। हम जब बात करते हैं तो उस वक्त हम लेटर्स में बात नहीं करते, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम लिखते लेटर्स हैं जो मिलके फिर वर्ड्स और फर्दर सेंटेंसेस वगैरह बनाते हैं। एग्जाम्पल, ए, बी, सी, डी एटसेट्रा अप टू जेड, या आपकी जो कोई भी लैंग्वेज आपकी मदर टंग है उसका जो भी अल्फाबेट होगा तो उसको हम लेटर्स कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम ये जो सेट ऑफ साउंड्स की हमने बात की, तो अगर हम इसमें देखें बी सी डी में कितनी कितने कितने साउंड्स हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो दो साउंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब, ई, स, ई, ड, ई। देखिए ये दो दो साउंड है ना, तो इस वजह इसी तरह से जरूरी नहीं है कि एक लेटर के अंदर एक ही साउंड हो, एक से ज्यादा साउंड्स भी एक लेटर के अंदर हो सकते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। चलते हैं आगे। ये छोटी सी एक्टिविटी है, आप वीडियो को पॉज करें और इस एक्टिविटी को मुझे फिल करके कमेंट सेक्शन में मेरे साथ इसका जो है वो आंसर आप शेयर कर दें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। जी, व्हाट इज अ वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अ वर्ड इज अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज। देखिए चीजों को आप लाजमी याद रखें। एक लेटर जो है वो फंडामेंटल यूनिट होता है, एक वर्ड खाली यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। दूसरा, इट कैरीज इट्स ओन मीनिंग एंड कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर लेटर्स। ज्यादातर हमें ये बताया जाता है कि वर्ड्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली एक लेटर भी हमारा वर्ड के तौर पर रिप्रेजेंट हो सकता है। आप इसी स्लाइड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अ यूज किया है, अ वर्ड। यहाँ पर देखिए अ वर्ड, तो यहाँ पर अ जो है एज अ लेटर खाली ए के तौर पर, लेटर के तौर पर भी यूज हुआ है और एक वर्ड के तौर पर भी यूज हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो है वो वर्ड्स मिलकर लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाए, एक लेटर भी वर्ड हो सकता है। आपने ये बात नोट करनी है। दूसरी ये बात नोट करनी है कि वर्ड्स वर्ड वर्ड तब कहलाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स वर्ड तब कहलाएगा जब उसकी मीनिंग हो। ऐसे रैंडमली हम कुछ भी लेटर्स लिख लें उसकी मीनिंग ना हो तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। तो आप ये लाजमी याद रखें कि इट कैरीज इट्स ओन मीनिंग। वर्ड को अपनी मीनिंग होना लाजमी होती है और ये एक या एक से ज्यादा लेटर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। फिर वर्ड्स आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वोकैबुलरी। अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि वोकैबुलरी का मतलब क्या है। वोकैबुलरी किसी भी लैंग्वेज, किसी भी जबान के अल्फाज का जो मजमुआ होता है, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो किसी भी जबान में होते हैं, उसको वोकैबुलरी कहते हैं। और वो जाहिर सी बात है
वो मुश्तमिल होती है वर्ड्स के ऊपर, उस जबान में के अंदर जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो मिलकर ही वोकैबुलरी बनाते हैं। तो ये वही पॉइंट मेंशन कर रहा था। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है वर्ड्स को लेकर कि वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स एंड लार्जर टेक्सचुअल स्ट्रक्चर्स। वर्ड्स ही होते हैं जो मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं, पैराग्राफ्स बनाते हैं, और बड़ी बड़ी किताबें जो लिखी जाती हैं वो भी वर्ड्स पर ही मुश्तमिल होती हैं। तो देखिए कितना हम डीपली चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, इतनी छोटी छोटी चीजों को हम बिल्कुल डीपली डिस्कस कर रहे हैं। बस आपने ये है कि हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। एक्टिविटी है छोटी सी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कोई भी अपनी मर्जी के 10 वर्ड्स लिखकर हमें सेंड कर दें, और फिर हम चेक करेंगे और फिर हम आपको उसके ऊपर रिस्पांस भी देंगे, रिप्लाई देंगे कि आपने वर्ड सही लिखे हैं कि नहीं लिखे। सो अ लिटिल रिक्वेस्ट इन द एंड, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। हम अगली क्लास में इंशाल्लाह सेंटेंस और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देयर इज अ लिटिल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस बेल आइकन टू रिसीव अपडेट्स, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाए। एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस फॉर अदर्स बेनिफिट, दूसरों के फायदे के लिए हमारी वीडियोस को शेयर लाजमी करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि SNKs की प्लेटफॉर्म से हम और कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो वो एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, हमारा फिजिकल और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रही होती हैं। आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं। टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं, और एजुकेशनल कंसल्टेंसी होती है। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप हमसे ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।